वाईबीएन स्कूल में आज सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ साइंस एग्जीबिशन का भी आयोजन किया गया था। मौके पर क्या कुछ कहा गया और क्या कुछ बच्चों ने बनाया था, आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। गन फायर, इसमें से यहाँ से म्यूजिक निकलेगा तो इसमें से आग निकलेगा और इसका बीट पे जो है ना ये फायर उसमें ऊपर नीचे होगा। हम लोग को करके दिखा सकते हैं? यस सर। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अनिकेत राज। तो करके दिखा दो। बाबू दिस इज़ अ न्यूरॉन्स। ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है एक, और ये फंक्शन है। ये बताया गया कि कैसे वो काम करता है, हमारे ब्रेन में मैसेज कैसे पहुंचते हैं और किस तरह से हम उस चीज़ को ये समझ सकते हैं। मतलब समझने का एक ईजी तरीका है। इस साइड ब्रेन है ना, न्यूरॉन्स ब्रेन का नर्वस सिस्टम जो होता है ना, नर्वस सिस्टम में ये मौजूद रहता है। ये सेल्स, इस तरह से सेल्स। या क्या नाम हुआ? अमर कुमार, क्लास 10th में। कहाँ से? सेक्टर 1। करो। दिस इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक जैसा होता है, लेकिन नहीं। रेस्पिरेशन इज़ वेरी डिफरेंट प्रोसेस एंड ब्रीदिंग इज़ वेरी डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, तो लंग्स इज़ द मेन पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है ना कि जो एयर होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है थ्रू दिस। इसको हम लोग कहते हैं ट्रेकिया या तो विंड पाइप। एट द एंड ऑफ ट्रेकिया दिस डिवाइड इनटू 2 tubes, first left tubes and second tubes, right? We call this bronchi, right? And bronchi ends in tiny air sac called alveoli. Okay, in alveoli their exchange of oxygen and carbon dioxide take places. Now this is the large muscle here we call this diaphragm. And in lungs we lungs oxygenate the deoxygenated bloods, and when we inhale it just मदीहा। सर ये क्लास 9 का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि ये हुई दीपा, महिमा, प्रगति, अंजलि, तनिष्का और सोनम। ये लोग एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाई है। जैसे कि अभी आप लोगों को पता ही होगा कि डे बाय डे एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता ही जा रहा है, तो उस चीज़ को कंट्रोल में मतलब नज़र में रखते हुए ये लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग एक डमी प्रोजेक्ट बनाएं, ताकि हम लोग समझ पाएँ कि एक्चुअली न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क कैसे करता है और इसका बेसिक फंक्शन कैसे होता है। तो उसी चीज़ को दर्शाते हुए ये लोग प्रॉपर मॉडल बनाई है, जिसमें कि अलग अलग पार्ट्स अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए। कर लेंगे आप? करिए एक बार सर उनको आप पूरा कंप्लीट कर दिए, उसके बाद हम लोग बात करें। ठीक है, तो इसमें क्या है सर, इसमें जैसे एक बेसिक मॉडल होता है। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक बॉयलर होता है, एक कूलिंग टावर होता है, एक कंडेंसर होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, तो और ये एक वाटर का स्टोरेज होता है जिसको यूज़ किया जाता है इसमें, ताकि इसी वाटर को यूज़ करके हम, जैसे बॉयलर में पानी को गर्म करना है, फिर उससे जो स्टीम बन रहा है उस स्टीम को यूज़ करके हम टरबाइन घुमाएंगे और उस टरबाइन को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करेंगे। तो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल की बात होती है, क्योंकि हम लोग को जो मालूम है कि ये सबसे जो प्राइवेट स्कूल में सबसे सस्ता स्कूलों में से एक माना जाता है वाईबीएन कॉलेज स्कूल को।
तो आप लोग कैसे ये सब मैनेज करवाते हैं, कैसे छात्रों को ये सब बताते हैं कि ये सब करना है, कैसे होगा? क्योंकि लोग ज़्यादातर भागते रहते हैं कि नहीं सरकारी स्कूल है तो पढ़ाएंगे नहीं यहाँ पे। देखिए सर, ऐसा है कि शिक्षा पहली चीज़ की बिकाऊ नहीं होती है ना। शिक्षा पहले तो इसका कोई कीमत ही नहीं लगाया जा सकता। सस्ता और महंगा तो बात का बात है। बात है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का, वो हमारे यहाँ विच आई थिंक कि सस्ते में बहुत अच्छा प्रोवाइड कराया जा रहा है। इनफैक्ट बच्चे भी सेटिस्फाइड हैं, पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड हैं। और बीच बीच में जैसे आप प्रोग्राम देख रहे हैं, ये भी ऑर्गेनाइज करा ही दिया जाता है। रामजी सर जो यहाँ के चेयरमैन हैं, उनका कहना है कि कभी पैसा बच्चों की पढ़ाई के बीच कभी आनी नहीं चाहिए। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फीस को कम से कम रखा गया है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जितना हो सके बेहतर बनाया गया है। ये जो एग्जीबिशन लगाए, क्या आपको इसमें से आगे जो कॉन्टेस्ट होता है जो उसमें क्या इन लोग को भाग लेवाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या है सर कि अभी हम लोग के स्कूल से बाहर भी जा कर के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं अलग अलग कंपटीशन में। अभी रिसेंटली जो भारत विकास परिषद है, एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे क्विज़ कंपटीशन में हम लोग फर्स्ट रैंक होल्ड किए थे। एक रांची के एक रिनोन्ड स्कूल है, DPS स्कूल, मैं नाम लेना चाहूँगा, उनको हम लोग डिफीट करके यहाँ फर्स्ट पोजीशन लिए थे। तो मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो यहाँ से ही देख लें कि यहाँ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करा जा रहा है। वी आर बीटिंग टॉप स्कूल्स लाइक DPS कम पैसे में। ऑब्वियसली हम लोग है कि और भी। मेरा नाम सुमन कुमार है। मैं यहाँ पे एज अ फिजिक्स टीचर और एज अ एकेडमिक कोऑर्डिनेटर काम करता हूँ। वाइब्रेंट पब्लिक स्कूल में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, आज बच्चे साइंस का एग्जीबिशन लगाए थे, प्लस बच्चों का कल्चर प्रोग्राम था, जो आप सबों ने देखा भी कि साधारण परिवार के बच्चे वाइब्रेंट स्कूल में बड़ी कम फीस में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और आज के डेट में कितनी बढ़िया साइंस पर बच्चों ने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया था। बड़ी कम बजट में वेस्ट मटेरियल से ले दे के एक कितनी बड़ा थॉट डेवलप किया था, आप सबों ने उसे देखा भी। और छोटे छोटे क्लास के बच्चे, 1 क्लास का बच्चा भी माइक लेके हमारा बोल रहा है। फैशन प्रतियोगिता भी था। तो मेरा एक ही ध्येय है, मेरा एक ही मोटो है, मेरा एक ही मकसद है, उन परिवार के बच्चों को पढ़ाना जिसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ठीक नहीं है, जो भोजन, कपड़ा और पानी के लिए ही परेशान बैठे हैं। उन बच्चों को पढ़ा के एक कुशल इंसान देश के राष्ट्र का निर्माण में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे, इसके लिए वाइब्रेंट परिवार लगा हुआ है। अभी कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं? अभी 1200 बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मात्र एडमिशन में हमने 5000 फीस रखा है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई गार्जियन अपने बच्चों के लिए आता है और हम उसका रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि बड़ी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो फ्री में भी एडमिशन लेता है, नहीं तो 2000 दे के भी एडमिशन लेके मैं क्लास स्टार्ट करा देता हूँ। मंथली फीस 800 रुपये है, जो एक ऐसी फीस है जो सब बियर कर लेता है और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। अभी हमने जो प्रोग्राम कराया है, अब दूसरे स्कूल में हमारे बच्चे भी पढ़ते थे, DPS में चाहे केरली में कहीं भी, तो हर एक प्रोग्राम के पीछे पैसा लगता था, जबकि हमारे यहाँ 0 पैसा है। और हम बड़ी अपने इस प्रयास से बड़ा हम संतुष्ट भी है कि एक साधारण क्लास का बच्चा, परिवार का बच्चा माइक में लेके अंग्रेजी में बोल रहा है। एक बड़ी उपलब्धि है। एजुकेशन के अलावा फिजिकल एक्टिविटी भी कराते हैं? आज हमारे वाइब्रेंट स्कूल में आप सबों ने देख लीजिए, हमारे यहाँ क्रिकेट एकेडमी भी है, वाइब्रेंट क्रिकेट एकेडमी, जिसमें कि बॉलिंग मशीन भी है, स्पीडोमीटर भी मशीन भी हैदराबाद से हमने लाया है, करीब 2 लाख रुपये लगा के। प्लस फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आपने देखा होगा 25 फीट रास्ता चढ़ने का, मंकी जंप भी है, लॉन्ग जंप का भी है, और बच्चे सारे एक्टिविटी, योगा का भी है, हमारे स्काउट गाइड का हमारे बच्चे हैं जो प्रोग्राम में बाहर भी जाते हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन, हमें लगता है कि 4 दिन पहले ही DAV बरियातू में एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें कि 15 स्कूल आए थे, अच्छे स्कूल आए थे, जिसमें हमारा भी बच्चों का पार्टिसिपेशन था उसमें। जो हाँ, हमारा जूनियर बच्चा फर्स्ट डिवीज़न आया, फर्स्ट आया, प्रथम श्रेणी में आया। दूसरे ये में DPS और अदर स्कूल्स हैं, और जो मेरा जूनियर सेक्शन, सीनियर सेक्शन है, वो सेकेंड आया। तो हमारे स्कूल की उम्र ही कितनी हुई? 2019 में हमने स्टार्ट किया था, 20-21 कोरोना का शिकार हो गए हम लोग। 22 से हमने स्टार्ट किया, 22 में आज के डेट में 1200 बच्चे हैं। हम उम्मीद करते कि इस साल जो गार्जियन है, मेरा कहीं ऐड भी नहीं है, अखबार के पन्नों में भी नहीं, कहीं भी नहीं, ये गार्जियन और बच्चे ही लोग बाज़ार में पब्लिसिटी कर रहे हैं, और उम्मीद करते इस साल 3000 से कम बच्चा नहीं होगा।
फीस आज के समय में जहाँ पे देखा जाता है तो एजुकेशन को एक व्यापार के रूप में स्टैब्लिश कर दिया गया है, बिजनेस हो चुका है एजुकेशन। ऐसे समय में आप इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, कम दामों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कम फीस लेकर के, कैसे कुछ हो पा रहा है, क्या कुछ कहेंगे एजुकेशन को डेवलप किया गया? भाई साहब, मैं भी बहुत भाई सिंपल परिवार से निकला हुआ इंसान हूँ। मैं उस धरती से निकला हूँ जहाँ पर गंगा जी का हमेशा बाढ़ आया करता था, तो गरीबी में देखा भी है और मैं फूस के घर में रहा हूँ। मेरा जन्म ही वहीं से हुआ। नदी का कटाव करते जाता था, घर हम लोग यहाँ से वहाँ शिफ्ट होते रहते थे, तो हमने देखा कि कैसे उस समय जीवन सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता था। तो मैं उस दर्द को बखूबी समझता हूँ और मैं इसी सोच के साथ ये वाइवन पब्लिक स्कूल हमारा 6ठा स्कूल है और मेरे बलिया मेरा घर है, मेरे जन्मभूमि है। मैं वहाँ तो एडमिशन ही फ्री कर दे, ओवर टू वॉल, केवल मंथली फीस बच्चे देते हैं, मैं पढ़ाता हूँ। 12+2 CBSE बोर्ड का स्कूल है, स्टार्टिंग स्कूल मेरा वही है। तो मैं उस मिशन को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। वाइबियन ये हमारे फादर का नाम है, यादव वैद्यनाथ। फादर हमारे 90 ईयर्स के हैं और उन्होंने कहा कि बेटा ये बड़ी एजुकेशन देना बड़ी अच्छी बात है। तो मेरा टारगेट है कि 100 स्कूल में खोलूँ झारखंड, बिहार और पूर्वांचल की धरती पर। इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हमने बक्सर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गया था, जिसको मैं टेक ओवर कर लिया हूँ और मैं वहाँ स्टार्ट ही वाइबियन पब्लिक स्कूल से करने जा रहा हूँ। उसके बाद और भी स्कूल उसमें लॉन्च होंगे। और आप सबको भी कहता हूँ कि अगर इस तरह से कोई स्कूल किसी ने बड़ी प्रयास से खड़ा किया होगा, नहीं चल पाया होगा, आप हमें ज़रूर उसको शेयर कीजिए। मैं चाहूँगा उस आदमी का मिशन को मैं अपने तरीके से फिर से उसको डेवलप कर दूँ, ताकि कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। सबको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो हम चाहते हैं कि वाइबियन परिवार में करीब 10,000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट जुड़ाव हो। मेरी एक हार्दिक इच्छा है, उसके लिए मैं रात दिन लगा हुआ। सर, शिक्षा में जो लिया गया है आपको सिम्बोलिक, DPS में पढ़ेगा तभी मेरा बच्चा अच्छा होगा और बाकी स्कूल में पढ़ेगा तो खराब होगा, इस मिथ्या को आप इस तरह से दूर कर रहे हैं। लोगों को कैसे समझाइएगा कि ये मिथ्या को छोड़ के आप यहाँ पढ़िए, अच्छा शिक्षा मिलेगा। और दूसरा चीज़ एफिलिएटेड जो है सो कौन सा CBSE बोर्ड का है या फिर ICSE बोर्ड है या फिर झारखंड बोर्ड है, ये बता। चूँकि बोर्ड तो CBSE बोर्ड ही होगा, क्योंकि अब प्रचलन CBSE बोर्ड का भी, ICSE भी कन्वर्ट CBSE में होने जा रहा और ऑल ओवर इंडिया का पैटर्न CBSE पर ही सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी होते हैं, तो मैं उसी को फॉलो भी कर रहा हूँ। और जो आपने कहा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण, तो मैं उसे बहुत बिलीव नहीं करता हूँ। आज नामको में एक DDS का स्कूल भी खोला, जहाँ 6,500 रुपया मंथली फीस है, 2,000 बस फीस, 8,500। हमारे यहाँ फीस है मात्र 800 रुपया। आप इमेजिन करो, मैं उससे बेटर ही देने का प्रयास कर रहा हूँ, अब बेटर दूंगा भी। और इंतज़ार कीजिए, आप यहीं पर हैं, 1-2 साल के बाद देखिए कि मेरा रिजल्ट क्या हो रहा है। क्योंकि बच्चे गुदड़ी का लाल है और कहा भी गया है कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो ये बच्चों को भूख है, पढ़ने का ललक है। तो हम सोचते हैं कि उदाहरण के तौर पर जस्ट DAV बरियातों में जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें 15 स्कूल थे, रिनाउंड स्कूल थे। उससे मेरा भी छोटा सा स्कूल रिप्रेजेंट किया था और कंटिन्यूस दूसरी बार, ये पहली बार के बाद कंटिन्यूस दूसरी बार हमारे जूनियर्स फर्स्ट हैं और सीनियर सेकंड।